Good morning. Welcome to Learners Academy. Morning. So yesterday we completed this exercise based on the topic integration by parts, right? And now we are up to the last exercise of indefinite integration. तो यूं कह सकते हैं जो फॉर्मूला हर एक्सरसाइज में मिलते जा रहे हैं वो इस एक्सरसाइज में लास्ट है। इसके बाद कोई फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा हमको। हर एक्सरसाइज में कुछ एड ऑन होता जा रहा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के टेक्निक्स कह लो फॉर्मूला कह लो वट एवर यूज से। तो एड ऑन होती जा रही थी हमारी लिस्ट। तो ये लास्ट 3 फ्री फॉर्मूला हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद वो लिस्ट तो स्टॉप हो जाएगी, उसी को रिवाइज करना है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होगा, उसके क्या फंडे हैं वो देखेंगे। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को आज डी एंड करने वाले हैं हम, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लस एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज भी छोटी सी है और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी इजी सा है, ठीक है। तो मोटे तौर पे बात करें तो ये 3 टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं किया है। अगर आपने ये चीज रियलाइज करी हो, क्या होता है कई बार तो इस एक्सरसाइज तक आते थे एक एक स्पीड स्लो डाउन कर दोगे साक्षी, एक स्पीड स्लो डाउन कर। हाँ, होता क्या है कि इस स्टेज तक आते आते ये रियलाइज ही नहीं होता कि इस 3 टाइप के फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशन किया है या नहीं किया है। जब टीचर बताता है तब ध्यान में आता है, अरे हाँ यार ये तो किया ही नहीं। बट आप खुद सोचो, ये इस टाइप का नहीं किया ना। तो ये जरूर किया है, ये जरूर किया है कि अगर ये लोग डिनोमिनेटर में बैठे हैं, इनका इंटीग्रल जरूर किया है हमने पिछले से पिछली एक्सरसाइज में, शायद फोर्थ एक्सरसाइज में आई गेस, ठीक है। ये जरूर किया है हमने। और उसके बाद ये भी किया है कि मान लो ऊपर वन ना होगे कोई लीनियर फंक्शन हो। ये भी किया है, 6 टाइप के फंक्शंस थे ना, ऊपर वन होता था या फिर कोई लीनियर फंक्शन होता था। तो वो तो हमने किया है, बट ये लोग जब न्यूमरेटर में बैठे हैं तो इस टाइप के फंक्शन का हमने इंटीग्रल नहीं किया है। एक इसका सैंपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इसी से कंपेयर करूं मैं, या फिर इससे कर लो फर्स्ट वाले से, इससे कंपेयर करूं तो √(x²-4)। सोचो जरा, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल कहाँ किया हमने, किया क्या? बोलो। अब कोई कहेगा सर इसको ऐसे कर लो, इंटीग्रल (x²-4) की पावर -½ ओ +½ ऐसे कर लो। ऐसे भी सोच सकता है कोई। अब इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह ट्रीट कर लो। अब इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह ट्रीट तो कर लें। कब कर सकते थे इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह ट्रीट? जब अंदर एक लीनियर फंक्शन होता, ठीक है। या यूं कहूं अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होता। अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होता है। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, क्या है? वेरिएबल है। जब तक अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होगा तब तक तो सब पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। ऊपर पावर वन जोड़ दो, नीचे जैसे 1/2 +1 कर देते थे, 3/2 ऊपर भी और 3/2 नीचे भी। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला लग सकता है। कब? जब अंदर वाला क्या हो? लीनियर हो, उसका डेरिवेटिव कौन हो? कांस्टेंट हो। लेकिन एक बार उससे 1 डिग्री भी बढ़ गई, जैसे 1 डिग्री बढ़िए देखा जाए तो क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, तो फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि उनका डेरिवेटिव एक वेरिएबल फंक्शन निकल के आता है। उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? कांस्टेंट को ही एडजस्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम, वेरिएबल को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो पहले तो नीड फील होनी चाहिए कि हाँ इसके इन 3 फॉर्मूला की जरूरत भी है क्या। अगर नीड ही फील नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसको तो जरूरत है याद करने की, बिल्कुल। चलें आगे। ओके, अब बात करते हैं करना क्या है। देखो, इन 3 इंटीग्रल्स को याद करना है सबसे पहली चीज। इन 3 इंटीग्रल्स को क्या करना है? याद करना है। जो अभी 2 मिनट में आपको करवा देंगे, लर्निंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लर्निंग टेक्निक। शायद इनमें से एक फॉर्मूले को तो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस भी कर लिया था, राइट, पार्ट्स में। दूसरी चीज है इनका डेरिवेशन। ये डिराइव कैसे होंगे, मतलब फॉर्मूला याद करने के बाद वो आंसर आया कैसे। इनकेस डेरिवेशन पूछ ले या फिर हमारी खुद की देखो इंटीग्रेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का डेरिवेशन सीखेंगे और करेंगे तो, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी तो बन के आ सकता है कि इसको ही इंटीग्रेट करो, राइट। समझ आया? ओके, ये चीज क्लियर है। अब डेरिवेशन में किसी एक का करवा दूंगा, लाइक इसका करवा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से, अगले चैप्टर में बार बार यूज होगा ये, ठीक है। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का चैप्टर है उसमें ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसका डेरिवेशन हम कर लेंगे, बाकी दो का आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम आपको बता देंगे। बाकी सबसे पहले क्या करना है, तीनों का लर्निंग टेक्निक, तो लर्निंग टेक्निक से स्टार्ट करें हम अब। ओके, सो वी हैव थ्री different integrals, three more integrals which we are required to integrate, learn their formulas also. So first one is what, root of, क्या है बोलो, x square माइनस a square dx। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो लगना ही है, ठीक है। सेकेंड वन इज रूट ऑफ x square plus a square dx, and the third one is root of a square minus x square dx। इंटीग्रल इंटीग्रल, ठीक है, शुरू करें। शुरू करें, वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टेक्निक, नॉट डेरिवेशन। डेरिवेशन इसका सेकंड अगले पार्ट में लेते हैं ना। देखो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सबके आगे लगा दीजिए x/2। याद हुआ बताओ, बोलिए याद हुआ। अब ऑब्वियस बात है, यहां पर x का स्क्वायर हो रहा है इसलिए x/2 है, कल को यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर हो जाए तो आप x+1/2 लगाएंगे, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। जो भी वेरिएबल पार्ट है उसका हाफ करना, वेरिएबल पार्ट x है तो x+1 है तो x+1, ऑब्वियस बात, ठीक है, याद हो गया। x/2 लगेगा, ओके। उसके बाद ये जो चीज देख रहे हो एज इट इज कॉपी पेस्ट, जैसी है वैसी की वैसी, नो चेंज। बोलो याद हुआ। यहाँ पर पहली टर्म खत्म होती है, हर एक इंटीग्रल में दो टर्म्स मिलेगी आपको, पहली टर्म तो यहाँ पे खत्म होती है, इतनी सरल। यानी कि क्या करना है, क्वेश्चन को भी बेस्ट करना है एंड एक्स जो वेरिएबल पार्ट है उसका हाफ करना है। पहली टर्म ओवर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में आपको ए स्क्वायर का साइन देखना है, किसका साइन देखना है, ए स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ए स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस, सो वी विल पुट माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हियर। विल पुट व्हाट, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हियर। इधर पॉजिटिव साइन है तो विल पुट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 हेयर। इधर अगेन पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 हेयर। बोलो ये याद हुआ, हो गया याद, कितना याद हो गया। इसके बाद हमको, अगर ये लोग, अगर ये तीन इंटीग्रल्स डिनोमिनेटर में बैठे हुए होते जो हमने याद किया हुआ है तो क्या होता, उसको कॉपी पेस्ट करना है। बोलो, तो 1/x² - a² अगर ये डिनोमिनेटर में होता था तो क्या इंटीग्रल होता था इसका, याद करो। लॉग में होता था, क्या होता था बोलो, लॉग एक्स प्लस, ये तो सेम सेम चीज, रूट ऑफ x² - a² ये होता था। इसमें क्या होता था, इसमें भी लॉग लगता था, लॉग एक्स प्लस अगेन द सेम थिंग, x² + a²। और इसमें क्या होता था, साइन इनवर्स x/a, प्लस सी, खत्म कहानी। बताइए तीनों इंटीग्रल्स याद हुए क्या, देख लो आराम से। हो गए। लर्निंग टेक्निक इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेरिवेशन। विल कवर वन डेरिवेशन बट द लर्निंग टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज याद होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ड्राइव करना जरूरी नहीं। चले, बढ़े आगे। हो गया याद, बोलो साक्षी हो गया। देखो कुछ भी नहीं है, आधे से ज्यादा चीजें तो सवाल में सही है, और जो बची हुई चीजें हैं वो पहले सीख चुके हैं भाई, इतना पार्ट सीख चुके हैं पहले। कंपेयर करना है, अगर ये लोग डिनोमिनेटर में होते हो तो क्या करता था, यही करता था। और बाकी जो चीजें बच गई वो तो सब सवाल में से ही तो है। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे x/2 है, वहां पे जो कांस्टेंट पार्ट है उसका स्क्वायर/2 है, और इधर साइन हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन वहां पे साइन a² के साइन के हिसाब से।
ऐसे मत याद कर लेना कि यहाँ तो ए स्क्वायर के साइन के हिसाब से और वहां पे एक्स के साइन के हिसाब से। वहां पे एक्स के साइन के हिसाब से नहीं है, वहां हर हाल में पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स का साइन यहाँ पे नेगेटिव है देखो। तो कल को आप इसको -x/2 कर दो, ऐसा नहीं। ओके, फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड सेकंड टर्म विल डिपेंड ऑन वॉट एवर द साइन ए स्क्वायर इज कैरिंग आउट। डन। चलें आगे। अब इसमें से जैसा कि मैंने कहा लास्ट वाले का हम डेरिवेशन सीख लेते हैं जल्दी से। देखो क्या है लास्ट वाला, रूट रूट एक्स स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर -x² dx, इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर -x² dx। बोलो याद हो गया था ना, बोलो साक्षी क्या था इसका आंसर? हम्म। यस। नॉट a/2, इट इज a²/2। ये भी डिफरेंस है कि यहाँ x है लेकिन वहाँ a नहीं है, वहाँ a का स्क्वायर है। ठीक है आगे। लॉग नहीं है बेटा, कंपेयर करो ये किससे था, साइन इनवर्स x/a+c। डन। इस फॉर्मूला को लेट से मुझे डिराइव करना। ओके, डू वन थिंग, इस इंटीग्रल में x की वैल्यू a साइन थीटा ले लो, या फिर आप चाहें तो a कॉस थीटा भी ले सकते हैं। इस टाइप का डेरिवेशन हमने एक बार पहले भी किया, याद याद आ रहा हो तो। इसमें क्या कर लिया हमने, x की वैल्यू क्या मान ली, a साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं a की जगह ये कांस्टेंट की जगह 1 मानूं, तो रूट ऑफ 1 माइनस सम, और इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानूं, तो रूट ऑफ 1 माइनस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर किससे मैच करता है, 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में उसी से मैच करता है। तो इसलिए इधर इधर एक साइन थीटा या कॉस थीटा मिलना चाहिए, और इधर ए को एक बार 1 अज्यूम करके देखो तो ए तो कॉमन आ जाएगा बाहर और 1 बच जाएगा। तभी तो मैंने ए साइन थीटा लिया है। ए साइन थीटा लेते ही ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा टाइप की चीज बच जाएगी। ओके, शुरू करें। ओके, तो ये अजम्पशन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन भी करो। एक्स को आपने लिया लेट्स से ए साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, x becomes dx, x becomes dx। ए तो विल स्टे कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का d थीटा, राइट। ओके, इतना करने के बाद अब वहां पे सब्सटीट्यूट भी करो। तो इधर आ जाओ। सो मान लो ये i था, तो i विल बी लाइक रूट ऑफ ए स्क्वायर विल स्टे सेम, एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, और डी एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, ए। तो इस ए को तो बाहर ले लूं, ये वाला ए तो बाहर ले लूं, क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। कोई डाउट नहीं है? इस रूट के अंदर ए तो बाहर है, इसी इस रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करें तो ए स्क्वायर कॉमन, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो ए, एक ए ऑलरेडी बाहर बैठा है तो ये भी ए स्क्वायर हो गया। क्या बचा, 1 - sin² थीटा, क्या होता है cos²थीटा, cos²थीटा का रूट क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बोलो cos²थीटा। बोलो सोम्या cos²थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? डबल एंगल में चेंज कर देते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फंक्शन। द बेसिक अप्रोच इज कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लीनियर। अब ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, तो लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉब्लम नहीं है, तो कर दो। ए स्क्वायर विल रिमेन द सेम, और cos²थीटा को क्या बताया कैसे होता है लीनियर में कन्वर्ट, ये 1 + cos2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और sin²थीटा होता तो 1 - cos2 थीटा हो जाता, फाइन। ठीक है, इस 2 को तो एक बार बाहर निकाल दो तो इट इज लाइक a²/2। अब 1 का इंटीग्रल कर दो, लगे हाथ ब्रैकेट लगा के, 1 का क्या होगा थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है तो, प्लस cos2 थीटा का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा बताओ, sin 2 थीटा, और 2 थीटा का ऑल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इंटीग्रल पार्ट तो खत्म हुआ। अब बस आपको थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज द टास्क। तो वहां से थीटा की वैल्यू बताओ। अगर मैंने एक्स की वैल्यू a sin थीटा लिखा है, तो यहां से कैसे करेंगे, चलो साइन थीटा बताओ यहाँ से, एक उधर भेजो x/a, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई x/a, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x/a। तो ये डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस चलेगा अब यहाँ पे, चला दें। इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या है, a²/2, a²/2 को लेट से थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो गया a²/2 थीटा, ये है ही सही। तो क्या बन गया a²/2 साइन इनवर्स, a² बाई टू साइन इनवर्स x/a, हो गया पहली टर्म कवर।
सेकंड टर्म में ए स्क्वायर बाय टू को 1/2 से कराओ पहले तो मल्टीप्लाई, तो a² बाय 4 हो गया ये। और अब क्या है, साइन टू थीटा। ओके टेल मी, साइन टू थीटा को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें से एक टू तो कट गया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास सीधे सीधे x/a, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके समझ आया भाई? साइन थीटा की तो एज इट इज वैल्यू लिख दूंगा मैं, क्या, x/a। और जो कॉस थीटा है उसको कैसे सॉल्व कर देंगे हम, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा की अगेन वैल्यू है मेरे पास क्या, x/a, उसको स्क्वायर करूंगा तो x² बाय a², राइट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइन √a² माइनस x² होल डिवाइडेड बाय a² का रूट यानी a। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये किसकी जगह आएगा, कॉस थीटा की जगह। ठीक है, और साइन थीटा की जगह क्या आएगा, x/a, दैट मीन्स ये पूरी चीज x/a से भी मल्टीप्लाई होनी है, और फिर वो पूरी चीज a²/2 से भी मल्टीप्लाई होनी है। अब इन सबको काटो पीटो, तो देखो a² कट गया, बचा क्या, x/2 √a² माइनस a², यानी सेकंड टर्म पूरी कन्वर्ट होके क्या बन गई बताओ। फर्स्ट टर्म तो वैसे मैच हो गई थी हमारी, ये वाली टर्म को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। सेकंड टर्म क्या बन गई, प्लस x/2 √a² माइनस x²। अब मैच करो ऊपर वाले आंसर से, बस ये वाली टर्म इसमें बाद में आई है, उसमें पहले रखी हुई है, और ये वाली टर्म जो है, जो इसमें बाद में, वो इसमें पहले रखी हुई है। मैच हो गया, बोलो, कोई डाउट नहीं है बताओ, कर दूं उसको डिलीट। ओके, अब सेकंड और जो बचे हुए दो हैं उसका डेरिवेशन होमवर्क पार्ट है, घर से करना है कल तक। और उसमें हिंट दे देता हूं, जैसे इसमें एक्स की वैल्यू क्या ली थी हमने, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, राइट। तो इसमें लेनी है आपको एक्स की वैल्यू, या तो a tan थीटा, और या फिर tan के साथ कौन सी आइडेंटिटी होती है, सेक की, तो a सेक थीटा भी ले सकते हैं। और बची हुई दो फिर इसमें हो जाएगी, इसमें आपको क्या लेनी है एक्स की वैल्यू, a कोसेक थीटा या फिर a सेक थीटा। तो ये डेरिवेशन, ये सब्स्टिट्यूशन में अजम्पशन क्या लेंगे वो याद रख लो, बाकी तो आप ऑन द गो कर लोगे, जैसे इसका किया वैसे इन दोनों का भी कर लोगे। तो करना ही है, घर से इसको होमवर्क मार्क करके रखो, करना ही है। ठीक है, एक तो इसका ये टाइप का डेरिवेशन, और दूसरा डेरिवेशन जैसे आप बुक में देख पा रहे हो दूसरी तरीके से किया हुआ है। ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन से तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की भी जरूरत आपको नहीं पड़ी। ठीक है, देखो, कई बच्चे ये भी डाउट करते हैं कि ये एक्सरसाइज इतना लास्ट में क्यों है। तो ये तीन टाइप के डेरिवेशन इंटीग्रल्स पहले इंट्रोड्यूस कर देते, या फिर उसके साथ इंट्रोड्यूस कर देते, जब ये लोग डिनोमिनेटर में बैठते थे उसके साथ में इंट्रोड्यूस कर देते, अब तक काय को रुके हुए थे। ठीक है, तो द बेसिक अप्रोच इज कि इन्होंने इसका डेरिवेशन यूजिंग पार्ट्स किया है, तो पार्ट्स वाली एक्सरसाइज के बाद इसका इंट्रोडक्शन हुआ। बट हम तो नहीं कर रहे बाई पार्ट्स, तो हम चाहते तो इसको पहले भी बात कर सकते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स में कुछ नहीं है, इसको आप ये जो x² माइनस a² है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो और 1 को सेकंड फंक्शन ले लो, और वही जो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन में पार्ट्स उससे करो, उससे करो तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना एक बार, रीड आउट कर लेना इफ यू वांट, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसका आसानी से इंटीग्रल्स बन सकता है। चलें अब आगे बढ़ें। ओके, अब पकी पकाई चीज थोड़ा ना मिलेगी कि 4x² माइनस 4 मिल गया, या x² प्लस 9 मिल गया, नहीं मिलेगी ना। क्या मिलेगी, इसके अंदर आपको ऐसा फंक्शन दिखाई देगा जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे, एक्स लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। तो अज्यूम करो भी वैसा ही मिलेगा, ऐसा पका पकाया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू करें। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। जैसे इस टाइप का टर्म मिलेगा, तो उसमें आपने जैसे इसको x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में कन्वर्ट कर दिया जैसे पहले करते थे। ठीक है, सो दिस इज द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.7। देखो, शुरू के दो क्वेश्चन में तो पका पकाया है, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी चीज पकी पकाई नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इंटीग्रेशन dx। तो उसको उसकी शक्ल में कन्वर्ट कर दो स्ट्रेट अवे, तो 4 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 का स्क्वायर, so it will be like integration √2² माइनस x² dx। ओके फाइन, सो अब बताओ, वी नो दैट वी नो दैट इंटीग्रल
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो? x/2, सेम थिंग, फिर ए नहीं, हाँ सही है, a² 2 और फिर साइन इनवर्स x/a+c। तो उसको उससे कंपेयर किया तो आप देख पाए कि a की वैल्यू तो 2 है और x की जगह xc है। तो इस आंसर में भी, हमारा क्या हो जाएगा, √2² माइनस एक्स स्क्वायर, जो आंसर क्वेश्चन है उसमें भी हमको x की जगह तो x ही लेना है क्योंकि x की जगह x ही कंपेयर हो रहा है। तो x/2 का x/2, a की जगह हमको क्या लेना है 2। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लेना है 2, 2² माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन a की जगह क्या लेना है 2, तो 2²/2 साइन इनवर्स x की जगह x ही लेना है और a की जगह क्या लेना है 2। आंसर हो गया। थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें तो इट इज लाइक x/2 √4 माइनस x² 2² 2 यानी 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। आंसर देखो, मैच हो गया। तो ऐसे फॉर्मूला लिखो और आंसर लिखो। फॉर्मूला जरूर लिखना हर एक क्वेश्चन में भी कि आप कौन सा इंटीग्रल यूज कर रहे हो। इसको इंटीग्रल भी लगाओ, dx। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको x² की जगह 4x² गिवन है। क्या गिवन है? 4x²। बाकी तो करीब करीब पैटर्न सेम है, वही साइन इनवर्स वाला पैटर्न इधर है, साइन इनवर्स वाला पैटर्न इधर है, बट x² की जगह क्या है, 4x² है। तो इसका क्या करें, इसका वही करेंगे जो पहले करते थे जब ये लोग डिनोमिनेटर में होते थे। बताओ क्या दो चीजें करनी पड़ती थी यहाँ पे, मतलब दो चीजों में से कोई एक चीज करनी पड़ती थी यहाँ पे। या तो आप 4 को पहले ही बाहर ले लो और 4x² को x² बना दो, और या फिर इसको 2x का होल स्क्वायर मानो और जहां जहां x है वहां 2x मानो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। तो पहले तो दोनों चीज करके बता देते हैं चलो इस क्वेश्चन में। पहले तो 4 को बाहर निकाल दो, तो 4 जब बाहर जाएगा तो रूट के बाहर निकल के क्या बनेगा 2। ओके, ये क्या बनेगा बताओ, 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, या और फिर x² हो लिख सकते हैं अपन x का स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया, बोलो। ओके, अब इसको कंपेयर करो, कौन सी इंटीग्रल से कंपेयर होता है। 2 को तो बाहर निकाल दो, ब्रैकेट लगा दो, कौन से कंपेयर हो रहा है, वही साइन इनवर्स। तो सबसे पहले x/2, तो x की जगह तो x है, x/2 सेम थिंग, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वही 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ो, फिर a² का साइन पॉजिटिव है तो 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, a² डिवाइडेड बाय 2, और फिर साइन इनवर्स x/a, तो x/a अगेन वही 1/2, ब्रैकेट क्लोज। आंसर, इसको सॉर्ट आउट कर दें फटाफट से, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 गया, क्या बचा x रूट, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 1 - 4x² बाय 4 प्लस इधर आओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/8, नहीं ये 2 से 2 तो कट गया ना, 1/4 ही बचा। क्या बचा, 1/4 ही बचा, और साइन इनवर्स 2 पर गया तो 2x। ठीक है, प्लस सी, ये अभी थोड़ा सा और सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इधर बाहर आ जाएगा तो x/2 हो जाएगा, √1 माइनस क्या बोलो, वेरी गुड, एंगल से मल्टीप्लाई करोगे। नींद खुल नहीं खुली अभी तक अच्छे से? ये वाले 2 से तो ये वाला 2 काट गया ना। हम्म, x/2 1 - 4, और देख लो आराम से, 1/4 साइन इनवर्स 2x+e। अब देखो पहले तो आंसर मैच करो, देन वी विल गो टू द सेकेंड अप्रोच, जिसमें अपन 4x² का 4 बाहर नहीं निकालते, सीधे ही ऑन द गो ही करते। ठीक है, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच तो वो है जो अब करने वाले हैं, बट उसमें वही रिस्क है, उसके पूरे डेरिवेटिव से डिवाइड करना एंड में भूल गए तो सब खत्म हो गया। और इधर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, देख लें उसको भी। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, I = √1 - 4x² को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब जहां जहां x है वहां वहां इसको 1 का स्क्वायर मान ही लेंगे। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई उस फॉर्मूला के अंदर, लेकिन जहां जहां x है वहां वहां 2x मानना है। ठीक है, तो बताओ आंसर में सबसे पहले ही x/2 होता था तो x की जगह 2x/2। उसके बाद सेम चीज, तो सेम चीज यही तो लिखनी है, 1² - 2x का, यानी वही लिखनी है क्वेश्चन जो था, 1 - 4x² प्लस a² बाय 2 यानी 1² बाय 2 यानी 1/2, 1² बाय 2।
उसके बाद वही साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह तो क्या है 2x अपॉन ए की जगह क्या है 1, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। प्लस सी तो कर देंगे हम, लेकिन क्योंकि x की जगह 2x लिया हुआ है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो जो भी इसका c को छोड़ के वेरिएबल पार्ट है उसको होल डिवाइडेड बाय 2 करना मत भूलना। अगर ये भूल गए तो फिर वो डायरेक्ट अप्रोच सारी धरी की धरी रह गई, फिर तो बेसिक ही कर लो। तो वो याद रख सकते हो तो उस अप्रोच पे जाओ। इवन मोर प्रैक्टिकल अप्रोच ये, इससे जल्दी आंसर आता है, कम स्टेप्स में आंसर आता है, टाइम सेव होता है। सॉल्व कर दें इसको। सो देखो ये 2 से 2 गया तो ये x/2 ही बचा, 1 - 4x² मैच हो गया, प्लस 1/1² यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4 बचा, और फिर साइन इनवर्स 2x, ये वाली टर्म में मैच हो गया प्लस सी। ठीक है, तो अब यू डिसाइड आपको कौन सी अप्रोच करनी है ना। माई रिकमेंडेशन इज टू यूज दिस अप्रोच, बट बहुत थोड़ा सा सावधानी से, टेकिंग केयर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। एंड ऑब्वियस बात है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे आपको इस स्टेप में आपको रीजन लिखना पड़ेगा। √(a²-x² का जो भी आंसर होता है, dx का जो भी आंसर होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, या तो पहले ही लिख लो वी नो दैट करके जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा, और नहीं तो फिर जिस स्टेप में आपने इंटीग्रल को सॉल्व किया, जिस स्टेप में इंटीग्रल को सॉल्व किया ना आपने, तो उसके सामने कौन सा इंटीग्रल यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड वाला, वो आपको लिखना है। ठीक है चलें, बोलो। एनी डाउट्स? ओके। अब अगले क्वेश्चंस कैसे हैं, यू नो, इसमें आपको बनाना पड़ेगा, ये बना बनाया नहीं दिया उसने। ठीक है, तो चलो बनाना जानते हैं हम। इस टाइप की पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करके आए ना, इंटू डी एक्स। सो व्हाट वी विल डू, इंटीग्रल पहले तो सेम लिख दो, स्क्वायर +4x+6, बोलो। लीनियर का क्या है कोएफिशिएंट 4, उसका हाफ करो, 2 का स्क्वायर करो, +4 - 4। तो +4 चाहिए तो आप 6 को भी ब्रेक कर सकते हो, 4 + 2, और अदरवाइज जो बेसिक अप्रोच है वैसे भी चल सकते हो, +4 - 4, कोई डाउट नहीं है, dx। अब इसमें से ये और ये मिलके तो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, और ये कांस्टेंट एडजस्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, करो। तो इंटीग्रल √(x²+4x+4) क्या बनेगा, x+2 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज 6 - 4, 2, 2 विल बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। dx को याद रखना, जल्दीबाजी में कई बार रूट के अंदर लिख दिया जाता है, तो वो लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, बाहर है वो। ठीक है, क्योंकि पहले तो क्या था, ये डिनोमिनेटर में होता था तो रूट के अंदर जाने का चांसेस कम होता था, dx को वैसे ऊपर लिखा जाता, अब ये बिल्कुल उसके सामने लिखा जा रहा है। तो जल्दीबाजी में इतना सा भी कर दिया ना तो गई भैंस पानी में, आधा नंबर भी काट दिया तो वो फ्री का गया हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये किससे मैच कर रहा है बोलो, हम्म, x/2 तो करना ही है, तो x की जगह लेकिन क्या है x+2/2, फिर रूट, सेम थिंग ये लिखनी है, ये यहाँ से मिली है और वो क्वेश्चन से मिली है, तो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दें, चाहो तो आप 2 स्टेप्स में कर देना, अगर वेटेज अच्छा है, नहीं तो सीधे भी कर देना। ठीक है, a² का साइन पॉजिटिव है, यानी कि a²/2, यानी वही √2 का स्क्वायर/2। उसके बाद क्या होता था, लॉग x होता था, x की जगह क्या है +2, प्लस, एंड देन द सेम थिंग, यानी ये इसकी जगह है, ये इसकी जगह है, यानी वही क्वेश्चन x² +4x+6 प्लस व्हाट c। इसको सॉल्व कर दें बस, बाकी तो सब हो गया। √2 का स्क्वायर/2 करेंगे तो कट जाएगा, 2/2 कट जाएगा, हटा दूं उसको, आंसर मैच करो, मैच हो गया, देखो बराबर से। मैच हो गया ना, चल सकते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है, बोलो। चलो, तो अब सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब सारे जो चीजें दिखाई देनी थी वो तो हो गई, अब तो केवल क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। इसका जल्दी से करो, रफ शीट और पेपर निकालो। x² +4x+1, i = 4x+1 dx। कोशिश करो कि पीछे से ना देखना पड़े, और पीछे से मतलब ये जो इंटीग्रल्स हैं स्टैंडर्ड ही देखने नहीं पड़े, और लर्न हो गए हैं मुझे ऐसे फील करो, और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो।
अच्छा, इस बार तो कुछ ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधा ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ। नहीं करनी पड़ी। नहीं है, 4 है, 1 है, वहां पे 4 चाहिए ना। +4 -4 है ना। हो गया रोनित, आंसर मैच हो गया। हो गया साक्षी, आंसर मैच हो गया। तो +4 -4 कर देंगे हम। x² +4x+1, उसके बाद 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो +4 -4, +4 -4 dx। ठीक है, तो इट इज लाइक इंटीग्रेशन x² +4x+4 क्या बनता है, x+2 का होल स्क्वायर, और 1 - 4 क्या बनता है, -3, यानी -√3 का होल स्क्वायर इंटू वाट, dx। तो आ जाओ, सबसे पहले x/2, x की जगह क्या है, x +2/2। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में चीज डिस्कस नहीं करी, अब कर लो इस क्वेश्चन में, कि x+2 का डेरिवेटिव से भी डिवाइड कर रहे हैं हम, बट क्योंकि x+2 का डेरिवेटिव 1 होता है तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो वो एक तरीके से अवॉइड हो गया। बट याद रखना, x की जगह कुछ भी है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, x की जगह 2x है, 3x है, x+2 उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो x+2 का डेरिवेटिव 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। ठीक है, चलो। तो रूट ये कहाँ से मिला इससे, ये कहाँ से मिला इससे, सो कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन को। देन व्हाट, a² का साइन नेगेटिव है आपकी बार, तो माइनस लगेगा, प्लस तो नहीं लगा दिया। √3 का स्क्वायर इज 3/2। उसके बाद क्या लगता है, लॉग x की जगह x+2, एंड देन द सेम थिंग एंड इट्स द क्वेश्चन, x² +4x+1 +c। यहाँ पे आप इसी जगह डाल देना रीजन क्या है, क्योंकि एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया इंटीग्रल। रीजन मतलब द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, या फिर पहले ही शुरू में लिख देना वी नो दैट करके। ठीक है, चलें बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, फोर्थ वन। अब फोर्थ के बाद देखो, फिफ्थ एंड सेवंथ दोनों में x² नेगेटिव है, तो हालांकि कर चुके हैं हम x² नेगेटिव से भी डील करने का काम, लेकिन इसको इसके एक बार के लिए छोड़ो, फोर्थ के बाद सीधे सिक्स्थ पे आओ। जिसमें x² पॉजिटिव है वो वाला लो, फोर्थ के बाद सीधे किस पे आ जाओ, सिक्स पे। फिर इन दोनों को देते देखते हैं एक साथ, एक एक कैटेगरी खत्म करते चले। तो क्या कहा मैंने, फोर्थ के बाद सीधे आ जाओ, सिक्स्थ पे आओ, करो उसको सिक्स्थ को। i = इजी सी एक्सरसाइज है, कोशिश करो कि बस खत्म हो जाए, क्लास में खत्म हो जाए सब इसका काम। हो गया, हो गया, हो गया। चलो देखो, क्या किया आपने, वही +4 - 4 होगा क्या इस बार भी, x² +4x -5, तो 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो वही +4 एंड -4 इंटू dx तो लगना ही है। ठीक है, तो इट इज लाइक व्हाट, इंटीग्रल रूट x² +4x+4 क्या बनता है, x+2 का होल स्क्वायर, एंड -5 - 4 ये भी परफेक्ट हो गया, -9, यानी कि -3 का स्क्वायर इंटू वॉट, dx। तो अभी पहले वाला ही पैटर्न बनाएंगे, करीब करीब वही बनाए, x/2 यानी कि x+2/2। उसके बाद ये वाली चीज सेम, ये इससे बनी है, इससे बनी, यानी द क्वेश्चन स्क्वायर +4x -5, देन -a²/2 यानी कि 9/2, देन लॉग x की जगह कौन है, x+2, देन प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस लगेगा याद रखना, जो अपन x की जगह जो भी लगा देंगे, x की वाली क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद साइन नहीं चेक करना, फिक्स है, प्लस ही लगेगा। एंड उसके बाद वही सेम क्वेश्चन लगा देना है, रूट के साथ x² +4x -5 +c, मैच करो आंसर। वहां से भी मैच कर लिया आंसर की से। ओके, अब आ जाओ जिसमें x² वाली टर्म नेगेटिव है, जैसे फिफ्थ एंड द सेवंथ वन, तो पहले फिफ्थ ले लेते हैं, पहले फिफ्थ कर लेते हैं, उसके बाद सेवंथ।
दिस इज द गिवन इंटीग्रल। अब ऐसा काम हम वैसे कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का अगर साइन नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन एक बार के लिए टेम्पररी बेसिस पे कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पर वो बाहर पूरा रूट से बाहर नहीं निकल सकता, रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, और फिर जब सारा हमारा कुछ हो जाए तो वापस माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा काम किया था ना हमने, याद करो। तो एक बार वैसा का वैसा ही रिवीजन हो गया हमारा एक तरीके से। माइनस साइन को तो ले लिया मैंने कॉमन। तो माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, -4x पॉजिटिव, और माइनस प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद वही काम करो, फोर का कोएफिशिएंट, मतलब फोर का हाफ टू, उसका स्क्वायर फोर, यानी +4 -4। ये +4 -4 इस ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि माइनस साइन तो बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, माइनस साइन कितना भी बाहर निकालूं, रूट से बाहर नहीं जा सकता, बस ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अभी माइनस साइन को बाहर ही रखें, ब्रैकेट लगाएं। एक्स स्क्वायर +4x +4, वही x+2 का होल स्क्वायर। फिर बोलो, -1 - 4 इज -5, तो -5 कैन बी रिटन एज -√5 का होल स्क्वायर। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए तो माइनस साइन को अंदर वापस इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि माइनस साइन को टेम्पररी रूप में बस बाहर लिया था हमने, ये पूरा बाहर तो जा नहीं सकता। तो जैसे मैं माइनस को अंदर वापस इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तो -√5 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ तो। और x+2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। ठीक है, अभी हो गया काम, इंटू dx हो गया। चलो अब बताओ किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स। तो सबसे पहले तो x/2, x की जगह कौन है, x+2/2। उसके बाद सेम थिंग, ये इससे, ये इससे, ये इससे, बस ये देख लिया करो, बाहर हमने कुछ कांस्टेंट एडजस्ट तो नहीं किया, नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया, तो वो फिर सीधे क्वेश्चन लिखना है और कुछ नहीं सोचना। तो 1 - 4x - x²। उसके बाद ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो √5/2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर यानी 5 ÷ 2, a² / 2 हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स x/a, x की जगह क्या है, x+2/a की जगह क्या है, √5 +c। मैच करो। हो गया। चलो अब अगला अपने आप करो। दैट मीन्स जिसमें -x² का साइन नेगेटिव है, सेवंथ वाला, ये अपने आप करो। हम्म। मैच करो, आंसर मैच हो गया। तो माइनस साइन बाहर निकाला था और फिर वापस अंदर इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन अब अपन इसको क्या करते हैं, ऐसा ना बिना कुछ करें, माइनस साइन को बाहर ना निकालें, सीधे ही कर दें। ये भी सीखा था ना हमने, डायरेक्ट करना। चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस सोचने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। आंसर मैच हो गया तीनों का। चलो जी, सो डू इट लाइक दिस। इंटीग्रेशन रूट 1 +
3x - x²। तो बताओ 3 का कोएफिशिएंट और 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज, तो +9/4 -9/4। फाइन, माइनस साइन को बाहर नहीं निकाला हमने। ओके, चलें आगे। ठीक है। अब वैसे तो अपन क्या करते थे, ये दोनों टर्म्स तो काउंट होंगी होंगी, ये दोनों टर्म्स तो कंसीडर करनी है। ओके, और उसके साथ प्लस वाली चीज ले लेते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस वाली चीज इसके साथ ले लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर। उसको तो रखेंगे दूसरे पायदान पे। ओके, इन दोनों को एडजस्ट करो। तो 1 + 9/4 इज वॉट, 13/4 किसका स्क्वायर है, √13/2 का। इसको रख देंगे पहले पायदान पे। तो माइनस साइन को बिना बाहर निकाले भी हम कर पाए, चेक करो। चेंजेस क्या क्या याद रखने हैं, कि जो प्लस वाली चीज हम कंसीडर करते थे परफेक्ट स्क्वायर के लिए और नेगेटिव वाली चीज हम कांस्टेंट एडजस्टमेंट में यूज करते थे, अभी उल्टा कर दो। नेगेटिव चीज को यूज करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में और पॉजिटिव वाली चीज को कांस्टेंट एडजस्टमेंट में यूज करो। और क्योंकि ये नेगेटिव है, पहले हम इसको इधर रखते थे, अभी हम उसको उल्टा फ्लिप कर देंगे। तो यही माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन रहा है सबका। तो ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा और टाइम सेव होगा। बिलीव में 5 सेकेंड भी अगर सेव कर रहे हो किसी भी एडवांस टेक्निक में तो आपको यूज करना पड़ेगा, अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है, पेपर बड़ा लेंथी आएगा, लेंथी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा लेंथी आएगा। ठीक है, एंड फुल ऑफ अनसीन क्वेश्चंस आएगा। जो हम कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो पैटर्न आएगा, क्वेश्चन सारे अनसीन होंगे। 1,000 क्वेश्चंस भी करके जाओगे तो भी अनसीन ही मिलेगा। ठीक है, तो अनसीन से डील करना है। उसके बाद फिर सब कुछ याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं और स्पीड भी बढ़ानी है। तो वहां पे 5 सेकंड में बड़े क्रूशियल होंगे। ओके, चलो। तो a² - x² द सेम थिंग, x/2 करना है पहले। तो x की जगह कौन बैठा है वो बोलो, कौन बैठा है, x - 3/2 बैठा है, डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आ जाओ रूट। उसके बाद ये चीज, ये किससे बनी उससे, ये किससे बनी उससे, तो सीधे ऊपर वाली चीज लिख दें हम, 1 + 3x - x²। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद a² का साइन पॉजिटिव है तो +a²/2 कर दें, यानी कि इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनता है 13/4 और डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। ठीक है, ये तो ए का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद साइन इनवर्स वाला पैटर्न है क्या, साइन इनवर्स x/, तो x क्या है, x - 3/2 डिवाइड बाय ए क्या है, √13/2, देन +c। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। तो ऊपर अगर मैं यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बनता है, 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4, ये सेम। उसके बाद आइए इसको सॉल्व करेंगे तो 13/8 साइन इनवर्स। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये ऊपर बनता है 2x - 3 और नीचे बनता है √13, 2 से 2 एलसीएम कट जाता है, +c। मैच करो आंसर, करो। हम्म 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 ऊपर वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में छोड़ दिया। बाकी ये मैच हो रहा है सबका आंसर, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, आप अगर बुक खोल के देखोगे, बुक के एग्जांपल्स देखोगे, तो जब जब अपन एक्स की जगह इस टाइप की चीज कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी एक्स की जगह क्या कॉपी करते हैं, x - 3/2, x - 3/2 जो भी एक्स की जगह लगा वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये इन्होंने डायरेक्ट कॉपी ना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। कैसे, लेट x - 3/2 बी टी, या y कुछ अलग वेरिएबल मान लिया, तो यहाँ से dx क्या हो गया, dt। तो ऐसा करने से ये पूरी चीज t² बन गई। क्या बन गई, t²। तो अब t² का तो t आएगा और dx का dt आएगा। सॉल्व कर कर आके वापस t को x में चेंज कर दिया, यानी जहाँ जहाँ t था वहां पर वापस ये लिख दिया। तो होगा तो वही, बट आप अगर कई बार एग्जाम्पल खोल के देखते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये तो कुछ अलग पैटर्न है, कुछ अलग पैटर्न नहीं है। बस वो चीज जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो 2 स्टेप्स के बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो वो भी चीज सॉल्व सॉर्ट आउट हो गई। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं, 7 तक तो पूरे कर लिए ना हमने, चौथा और छठा पहले कर लिया, पांचवा सातवां, अब बचते हैं आठवां नौवां। आठवें नौवे पे आइए, आठवां करते हैं पहले। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई dx। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है ना,
बोलो। तो दो तरीके हैं, या तो कांस्टेंट टर्म एक बार के लिए जीरो ले लो, और उसके बाद फिर वही काम करो, प्लस और माइनस, यानी थ्री का आधा क्या होगा 3/2, और 3/2 का आधा स्क्वायर क्या होगा 9/4, प्लस 9/4 माइनस 9/4। दूसरा तरीका है कि प्लस जीरो को हटाओ, सीधे ही कर दो, √x² प्लस 3x, क्या करेंगे हम, प्लस 9/4 माइनस 9/4, यानी वो प्लस जीरो मत लगाओ, सीधे ही कर दो। अब इसमें से वही पॉजिटिव वाले को तो लेके आप बना दो परफेक्ट स्क्वायर, और -9/4 कांस्टेंट एडजस्टमेंट में यूज हो जाएगा। तो इट इज लाइक इंटीग्रल, बोलो क्या बनेगा ये, x प्लस 9/4 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, और 9/4 अगेन 3/2 का होल स्क्वायर dx। ओके, चलो आगे बताओ क्या होगा। अच्छा सॉल्व करो, उसके बाद का पार्ट लिखो क्या बनेगा। हम्म, हो गया सॉल्व, हो गया, ठीक है। बताओ, सबसे पहले तो x/2, x की जगह x +3/2/2, इसको सॉल्व किया ना इस बार, टू को एलसीएम लेके, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग, यानी कि x² प्लस 3x, फिर a² का साइन नेगेटिव अब की बार, तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, और होल डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, a²/2 करते हैं। उसके बाद बोलो क्या होता है लॉग, उसके बाद क्या होता है बोलो, x की जगह x +3/2, उसके बाद क्या होता है प्लस, और सेम थिंग मतलब ये सेम थिंग, ये सेम थिंग है। तो यहीं पे छोड़ा या आगे भी सॉल्व किया, +c, यहीं पे छोड़ा या आगे भी सॉल्व किया, आगे भी सॉल्व किया। ऑब्वियसली ये तो चलो 9/4 डिवाइडेड बाय 2 9/8 कर ही दोगे, लेकिन उसके आगे भी होगा, इसके बाद भी किया है सॉल्व। और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2x +3 डिवाइडेड बाय 4, ये लो साहब ये भी कर दिया, 2x +3 डिवाइडेड बाय 4, इसके आगे भी किया क्या, इस टू को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस टू को एलसीएम लेंगे तो एक कांस्टेंट एडजस्टमेंट और होगा, राइट। ठीक है, साक्षी यहीं छोड़ दिया क्या, yeah okay let's see। so it is like 2x +3 होल डिवाइडेड बाय 4, इस ये तो हो गया सॉल्व, जितना होना था, पहली टर्म में कोई पंगा नहीं है, -9/8 लॉग, और यहाँ पे अब तीन टर्म्स है, ध्यान से देखो, दो टर्म्स नहीं है, एक, दो, और ये तीसरी टर्म। तो तीन टर्म्स में डिनोमिनेटर केवल इसके पास है, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये 2 इधर और इधर मल्टीप्लाई होगा, वो नहीं किया ना, केवल इससे किया उससे नहीं किया, राइट। तो इसको उस अप्रोच से करना है। सो इट विल बी लाइक 2x +3, 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और +2 इंटू √x² +3, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये 2 टोटल एलसीएम आ चुका है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 बन चुका है, यहाँ तो कोई डाउट, +c। अब यहाँ पे a/b है ये, तो log a माइनस log b हो जाएगा, log को सॉल्व करेंगे तो, सो इट विल बी लाइक, ऊपर आ जाइए, 2x +3 होल डिवाइडेड बाय 4 √x² +3x, ठीक है चलो करो, -9/8 लॉग, तो ऊपर वाली क्वांटिटी लिख दो एक बार, तो मॉड्यूलस 2x +3 + 2 √x² +3x, ठीक है। और यहां से अगर मैं सोचूं तो ये क्या बनेगा, log a माइनस log b, ठीक है, यानी ये -log 2 है, और -log 2 बाहर वाले -9/8 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, +9/8, +9/8 log 2 बनेगा, ठीक है। और +c, अब ये दोनों मिलके एक और c बनाएंगे, मतलब कंबाइन होके एक ही कांस्टेंट बनाएंगे। सो क्या कर दूंगा यहाँ पे C1 और नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर हो जाता है मेरा 2x +3 होल डिवाइडेड बाय 4 √x²
प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग 2x+3 प्लस 2√x² प्लस 3x। और इन दोनों को कंपाइल करके क्या लिख दिया सिंपली c, वेयर वेयर c इक्वल टू 9/8 लॉग 2 + c1। ठीक है, समझ आ गया। अब बताओ पहले तो कि आंसर इस फॉर्म में रखा हुआ है, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर फाइनल फॉर्म में। किस फॉर्म में रखा हुआ है? पहले वाली फॉर्म में। हाँ, तो ये काम इसने पहले भी कई कुछ क्वेश्चंस में तो इस 2 को सॉल्व किया है और कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं किया। हम इसको फाइनल सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में हमेशा। हम नहीं रिस्क लेंगे। ठीक है, क्योंकि log 2 यहाँ से कांस्टेंट बनेगा और कांस्टेंट कांस्टेंट से मिलेगा। ठीक है, अगला भी सेम पैटर्न पे है, यही सारा एडजस्टमेंट उसमें भी है, करो। नाइन्थ एंड क्या? इसका कोएफिशिएंट ही नहीं है। एक I = इंटीग्रल × dx। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो 9 को एलसीएम ले लो और 1/3 बाहर निकाल लो, तो ये क्या बचता है? 9 + x² dx। ठीक है, और 1/3 से फाइनली आंसर को मल्टीप्लाई कर देना। और दूसरा तरीका क्या है कि x² / 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? x/3 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी लाइक 1, 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस x/3 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से करो। फाइनली सॉल्व करना लॉग उसको कांस्टेंट को एडजस्ट करके। आंसर की से मैच मत करना। हो गया? प्लस और माइनस तो करना ही नहीं है इस बार। हो गया? नहीं हो रहा? हो गया, चलो लेट्स सी। तो इस बार कुछ एडजस्ट नहीं करना, प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि ये डायरेक्ट उन तीन में से मैच कर रहा है। बोलो किससे मैच कर रहा है? इसको x² + a² पढ़ो। a² + x² मत पढ़ो, क्या पढ़ो? x² + a²। तो किससे मैच हो गया बताओ? x/2 करेंगे तो x/2 की जगह x की जगह क्या है? x/3/2। उसके बाद सेम थिंग मतलब ये और ये मतलब ये। अब देखो, अगर मैं इसमें से 1/9 को बाहर निकाल लेता शुरू में, तो फिर क्या होता? वो सेम थिंग नहीं बनती।
अभी जब मैं कुछ बाहर अंदर नहीं निकाल रहा हूँ तो सेम थिंग बस ऊपर वाली कॉपी पेस्ट की जा सकती है, तो ये फायदा होता है। जस्ट क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। अगर मैंने कुछ बाहर निकाल दिया हो तो फिर वो सेम थिंग नहीं लिख सकते अपन। ठीक है। तो किसी हर अप्रोच में कुछ प्लस है पॉइंट्स हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। ठीक है, आओ। उसके बाद आओ, ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो A² बाय 2 यानी 1² बाय 2। उसके बाद लॉग लगाएगा। एक्स की जगह क्या आएगा बोलो, x/3। और एक्स की जगह तो ये आ गया, हाँ x/3 आएगा ओनली, बाय 2 नहीं आएगा, x/3। प्लस उसके बाद सेम थिंग यानी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा दैट मीन्स 1 + x² बाय 9 आ जाएगा, प्लस सी। ये तो ए फर्स्ट अप्रोच में सॉल्व हुआ। और 1 स्क्वायर को तो सॉल्व करके मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ इसी स्टेप में, और x/3/2 को लिख देता हूँ x/6। तो आंसर पीछे तो इस फॉर्म में होगा शायद। अभी और सॉल्व किया। 9 को एलसीएम लेके बाहर निकालो, ठीक है निकालते हैं। तो इट इज लाइक x/6 इंटू 9 को एलसीएम लेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, √9 + x² हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ो, 1/2 लॉग। तो इधर भी फिर देखो ये 9 जो है एलसीएम लेंगे तो 9 का √9 क्या होता है 3, इसका भी 3, तो ये 3 टोटल एलसीएम हो गया इनका। x + √9 + x² + c। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स लाइक x/18 बना, बोलो। 9 + x² प्लस हाफ लॉग 16। तो फिर 1/3 कहाँ गया। चलो एक बार हम हमारा सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर चेंजेस देखते हैं, फाइनल आंसर को भी मत देखो, इसको सॉल्व करो। सो 1/2 लॉग, वही लॉग ए माइनस लॉग बी करूंगा मैं। तो लॉग ए करूंगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी सेम, राइट। माइनस लॉग पी करूंगा तो -1/2 log 3 हो जाएगा, बोलो। ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस सी, ये दोनों एडजस्ट करने हैं तो C1 कर दो। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मिला के क्या कर दूंगा, इसको मिला के क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा। तो ये हमारे हिसाब से फाइनल आंसर है। अब बताओ कितना मैच हुआ कितना नहीं हुआ, चेक करो। यहाँ पे 6 आएगा, वहां पे 3 आएगा, देखो 3/2 आएगा ना। तो अगर मैं इसमें से 1/6 को कॉमन, उधर 6 आ रहा है तो 1/3 को कॉमन लूँ। यस, इतना तो हो गया क्या सबका, हो गया। किसी ने ये तो देखा ही नहीं, एक्स की जगह x/3 है, उसका कोई उसका डेरिवेटिव 1/3 होता है। तो होल आंसर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 3, मतलब होल आंसर हैज टू बी डिवाइडेड बाय, सॉरी, होल आंसर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1/3। होल आंसर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1/3। तो 1/3 से डिवाइड करने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना। हो गया काम। ठीक है, होल आंसर का मतलब है इतना पार्ट, जो वेरिएबल पार्ट है उसको 1/3 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है। और एक्चुअली, एक्चुअली इधर देखो स्क्रीन पे, ये काम तो हमको इसी स्टेप में करना है, फाइनल स्टेप में थोड़ा ना करना है कोई, जहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं उसी स्टेप में करना है। ठीक है। तो फिर इधर भी होगा, और फाइनल स्टेप में जब इसको 1/3 से डिवाइड करें दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक x/6 √9 + x²। इट विल बी लाइक 3/2 log मॉड्यूलस x प्लस √9 + x² प्लस सी। ये प्लस सी हो जाएगा, वेयर सी की वैल्यू ये। अभी मैच हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, दिखने में छोटा पैक बड़ा धमाका है। ठीक है। अब अगर मैं इसको 9 को बाहर ले लेता ना, 1/9 को, तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, क्योंकि x² बचता। लेकिन जब मैं 9 को बाहर ले लेता तो 1/3 वैसे ही बाहर आ जाता, तो 1/3 से डिवाइड करना वैसे ही याद रह जाता। ठीक है, चलें, हो गया काम। अच्छा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो निपटा दो फटाफट। बोलो इसका क्या होगा, 1 + x² है तो सिंपल सा पैटर्न हो गया, x/2, इधर A² की जगह बस 1 का स्क्वायर है। तो x/2 रूट दिस प्लस A²/2 यानी 1/2 x प्लस, ये पहले से मैच कर रहा है शायद, चेक करो सही है क्या, मैच कर रहा है पहले से ही।
ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू की जगह 1/2 करना है, और क्या। यहाँ पे A² बाय 2 होता था, बाकी तो सब सेम है। बाकी तो मेन फाइनल आंसर वही है, फॉर्मूला ही बन गया है तो, है ना। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखो, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें एडजस्ट करो फटाफट। तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बोलो। 4 का +16 -16 इंटू dx, इक्वेशन हो गया। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रल रूट x² - 8x + 16, यानी x-4 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट एडजस्ट करो 7 - 16 -9, यानी -3 का स्क्वायर इंटू dx। सो ये क्या हो जाएगा, x-4/2, x/2 की जगह x-4/2 रूट मेन क्वेश्चन लिख लो, x² - 8x प्लस, यानी मेन इंटीग्रेंड लिख लो। फिर ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है अब की बार, -9/2 लॉग x की जगह x-4 प्लस, और फिर वो मेन इंटीग्रेंड x² - 8x + 7 मॉडुलस क्लोज प्लस, मैच करो किससे करो, ऑप्शन डी से। अच्छा, 1/2 इंटू x-4 लिखा है इन्होंने, देन दिस, देन -9/2 log x-4 प्लस, ठीक है, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। मैच कर लो, आंसर की से भी मैच कर लो। उसमें भी डी आ रहा है क्या, 10th में भी डी, 11th में भी डी, दोनों में डी। 10th में ए था, सॉरी। 10th में ए और 11th में डी। ठीक है, मैच हो गया डन, एक्सरसाइज ओवर। और यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइनली ओवर होता है। कल की क्लास में वी विल स्टार्ट द सेकेंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कितनी एक्सरसाइज है वो चेक करके बताओ एक बार, नई बुक में। वैसे पुरानी बुक में 4 हैं, एक तो ओमिटेड है, इसका तो पक्का मुझे पता है, प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज ओमिटेड है। अब 3 हैं, या तो उसमें से भी कुछ ओमिटेड है, वो चेक करो। टोटल कितनी एक्सरसाइज ये देख लो आप तो। 10 तक यानी 3 एक्सरसाइज, 7 हुई है ना अभी। तो एक एक्सरसाइज ओमिटेड, इसकी 4 में से जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज थी प्रॉपर्टीज वाली, वो ही ओमिटेड है, प्रॉपर्टीज वाली ओमिटेड है। और जो 3 सरल सी एक्सरसाइज वो हमको करनी है। ठीक है, तो कल से अपन ये वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड